नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं नए दिन का नया करंट अफेयर लेके आप लोगों के लिए। दोस्तों, करंट अफेयर का वेटेज दिन पर दिन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बढ़ते जा रहा है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर क्या है। शुरू हुआ काला सागर सैन्य अभ्यास। दोस्तों, ये काला सागर सैन्य अभ्यास कौन करते हैं? नाटो के सदस्य करते हैं। नाटो में यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज आती हैं दोस्तों, ठीक है। रूस ने इस युद्ध अभ्यास के लिए थोड़ा हस्तक्षेप किया था और उन्होंने अनुरोध किया था कि इस युद्ध अभ्यास को अभी पेंडेमिक के टाइम थोड़ा डिले कर दिया जाए, टाल दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और इस अभ्यास को किया है, ठीक है दोस्तों। 2 सप्ताह तक यह युद्ध अभ्यास चलेगा, जिसमें 5,000 से के लगभग सैनिक और 30 जहाज युद्धपोत जो होते हैं, ये सब जहाज़ें 30 और 40 विमान वाहक शामिल होंगे। अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक यूएसएस रॉस और यूएस मरीन कॉर्प्स इसमें हिस्सा लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी ने जीता 3 स्वर्ण पदक। दोस्तों, इन्होंने तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने 27 जून 2021 को महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना ओसीपोवा को 6-0 से हरा दिया। इन्होंने 6-0 से हराया किसको? कहाँ के खिलाड़ी को, याद रखिएगा, रूस की। और किसे हराया? एलेना ओसीपोवा को 6-0 के रिकॉर्ड से हराया और 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इन्होंने हैट्रिक लगा दिया दोस्तों। उन्होंने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में एक दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, डीआरडीओ ने किया अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण। दोस्तों, अग्नि प्राइम बता दें, यह अग्नि कैटेगरी की ही मिसाइल है। यह अग्नि प्राइम है, उसका छोटा वर्जन है। ये भी न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका रेंज 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई है? उड़ीसा के तट से इसका टेस्टिंग किया गया है। अग्नि क्लास की मिसाइलों की बात आपको बता दें दोस्तों, अग्नि क्लास की मिसाइलें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक है, ठीक है दोस्तों। अग्नि 5 की रेंज सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ा। दोस्तों, ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बस इसमें याद रखने वाली बात यही है कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। परीक्षा में यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं का नाम पूछा जा सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा के कि असलियत में क्या हुआ दोस्तों, इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। पहले तो 2020 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 1 जुलाई फिर इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 15वें हमारे 15th अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है दोस्तों, के वेणुगोपाला। और ये परीक्षा में इन पर क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है कि पूछ देगा कि हमारे अभी 15वें अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आपको इनका नाम बताना पड़ेगा दोस्तों। या पूछ देगा कि इस अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजनाथ सिंह करेंगे 63 पुलों का उद्घाटन। दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को, इतने राज्यों को मिलाकर बीआरओ को फुल फॉर्म आप याद रखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है दोस्तों। तो इन राज्यों में जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनमें इसने 63 पुल्स बना दिया दोस्तों इन्होंने, ठीक है। और इनका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 राज्यों में इन 63 पुलों का निर्माण किया गया है बीआरओ द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शत्रु ब्रिगेड ने किया हवाई अभ्यास। दोस्तों, भारतीय सेना की शत्रु ब्रिगेड ने मारू स्ट्राइक का आयोजन किया है। यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पर ये मारू स्ट्राइक का आयोजन किया, ठीक है दोस्तों। किस स्ट्राइक का आयोजन किया, ये पूछ सकता है परीक्षा में कि शत्रु ब्रिगेड ने किस स्ट्राइक का आयोजन किया है, तो वो है मारू स्ट्राइक का आयोजन किया। और इसमें भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल बैठाते हुए क्विक रिएक्शन का इन्होंने अभ्यास किया दोस्तों, इन्होंने पैराजम्प किया वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2G के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा। दोस्तों, यह डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एक दवा है, 2DG। ये असलियत में दोस्तों कोरोना के लिए अभी इसे मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है, इसे लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन डीआरडीओ ने ये 2G जो है, इसे कैंसर के रोग के लिए बनाया था। अब देखिए बताते हैं, कैंसर होता कब है दोस्तों? जब हमारे देश में माफ़ करिएगा, हमारे शरीर में जब सेल डिवीज़न
हद से ज़्यादा हो जाता है। हमारे शरीर में माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। तो समसूत्रीय सेल डिवीज़न में जब सेल हद से ज़्यादा बनने लगते हैं तो वहीं पर वो कैंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सेल डिवीज़न हो जाते हैं। और सेल को डिवीज़न करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ग्लूकोज। तो इसका नाम ध्यान से आप लोग देखिए दोस्तों, डीऑक्सी डी ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज का जो सेल को ग्लूकोज जो मिलेगा उसके कनेक्शन को काट देता है। ठीक है दोस्तों, ये दवा जिसके कारण सेल डिवाइड नहीं कर पाता है, और जब सेल ज़्यादा डिवाइड नहीं करेगा तो वहाँ पर कैंसर का खतरा रुक जाएगा दोस्तों। सेल डिवीज़न जब करेगा आपका तभी कैंसर आगे बढ़ता है और ज़्यादा होता है। तो ये सेल डिवीज़न की प्रक्रिया को ही बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसका उपयोग डीआरडीओ ने कोविड के इलाज के लिए करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसका मिनिमम जो एमआरपी होगा वो होगा 990 रुपया, मार्केट में इसका तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया है। दिसंबर में होगा गगनयान का पहला मानव रहित मिशन। ठीक है दोस्तों, भारत ने लक्ष्य बनाया है मैन मेड स्पेस मिशन का, जिसका नाम है गगनयान, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट बैठ के हमारे चांद पे जाएंगे दोस्तों। तो ये इसरो का एक मिशन है, भारत का पहला मिशन है। तो इसका जो परीक्षण होने वाला है, पहले ही दोस्तों किसी को डायरेक्ट बैठा के हम लोग नहीं भेज सकते, तो उसका जो परीक्षण होने वाला है वो GSLV Mark 3 को चुना गया है इस रॉकेट को, इससे इसका परीक्षण करके देखा जाएगा इसरो द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का बैंकिंग क्रेडिट टू GDP अनुपात बढ़कर 56% हो गया। दोस्तों, भारत का जो बैंकिंग क्रेडिट GDP, एक देश का भी GDP होता है, एक बैंकिंग क्रेडिट GDP भी होता है, जो कि भारत का 56% बढ़ गया है। ठीक है, हो गया है। देश में कुल बकाया बैंक क्रेडिट $1.52 ट्रिलियन हो गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ब्रिक्स के देशों का बताया गया है, चीन का 161.75%, रूस का 88.12%, ब्राज़ील का 50.8% और दक्षिण अफ्रीका का 40.1% था। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स में भारत भी आता है। इन देशों का नाम याद रखिएगा आप लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती। दोस्तों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने ही किया था। इन्हें कवियों का मतलब सम्राट भी कहा जाता है दोस्तों। इनका जयंती 27 जून को मनाया गया। इन्होंने 13 उपन्यास और अन्य कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जिसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी 183वीं जयंती मनाई गई। कितनी? 183 नंबर। नेक्स्ट देते हैं, माई गॉव के साथ SAI और IOA करेगा क्विज का आयोजन। दोस्तों, इसमें एक क्विज का आयोजन होने वाला है जिसमें 22 जुलाई तक ये चलेगा, और इसमें पिछले जितने ओलंपिक गेम हुए हैं उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 120 सेकंड दिए जाएंगे और 10 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले ओलंपिक खेलों से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने केरला के लिए ऋण स्वीकृत किया। दोस्तों, केरला के पुनर्निर्माण माने डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक से केरला सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ऋण मांग लिया था, जिसमें पहले चरण में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए थे, और अभी दूसरी चरण में 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जियो और गूगल क्लाउड के बीच होगा सहयोग। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोर्मा लिमिटेड और गूगल क्लाउड सहयोग करेंगे। जियो जो है दोस्तों कि बड़े बड़े उद्योग धंधों में वहाँ पर 5G का नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और वह आगे काम कर रहा है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, NSDC और व्हाट्सएप ने की एक कार्यक्रम की शुरुआत। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटली कौशल पर प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जो युवा है, जो बेकार पड़े हुए हैं, उन्हें उनका स्किल डेवलप किया जाए और उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।